सभी को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो मैं अभी आप लोगों के सामने आई हूँ। मेरा नाम जयंती तिग्गा है। मैं बनिया पारिस से हूँ। मैं अपनी गवाही देने आप सभी के सामने आई हूँ। तो अभी मैं ईश्वर को अपना गवाही दूंगी। मेरे जीवन में किस प्रकार ईश्वर ने कार्य किए, किस प्रकार उन्होंने बढ़ोतरी को दिया, किस प्रकार उन्होंने चंगाई को दिया, उसे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुरुआत से बताना चाहूँगी, मैं जन्म से ख्रिस्ती नहीं हूँ। मैं बनिया पारिस, जहाँ संत अन्ना सिस्टरों का स्कूल है, वहाँ मैं स्टार्टिंग शुरू क्लास से लेकर के 12 तक मैं वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई की हूँ। तो वचन में लिखा है कि हमारे हृदय रूपी भूमि में वचन गिरने का 3 प्रकार का दरवाजा होता है। हमारे आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा हमारी हृदय रूपी भूमि में वचन गिरता है और वह एक दिन फलता फूलता और फल लाता है। तो उसी प्रकार मेरे जीवन में हुआ। मैं हॉस्टल में रही। जन्म से तो मैं ख्रिस्त नहीं हूँ। मेरे घर में कोई उस टाइम मतलब ईश्वर को नहीं जानते थे। सबसे शुरुआत मेरे से ही हुआ है, मेरे परिवार में ख्रिस्ती जीवन का। तो मैं संताना सिस्टरों के यहाँ मैं हॉस्टल में रहने लगी, वहीं से पढ़ाई करने लगी और मैं ख्रिस्ती जीवन को मैं देखने लगी। विनती प्रार्थना मैं अटेंड करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हर रोजरी प्रार्थना में मैं भाग लेती थी। संडे का चर्च अटेंड करती थी। उस समय मैं तीसरी क्लास में थी, छोटी सी थी, 9 साल की। उसी टाइम से मैं देख करके, सुन करके, संडे का गिरजा अटेंड करके लोगों का व्यवहार देख के मेरे हृदय में वचन गिरा और वहीं से शुरुआत हुआ मेरे ख्रिस्ती जीवन में आने का। फिर मैं स्नान भी नहीं ली थी। उसी टाइम से मैं, सब बच्चे लोग जब रोजरी प्रार्थना करते थे, उस समय मैं भी भाग लेकर के उस प्रार्थना में याद करती थी कि हे प्रभु, मैं भी आपके वचन को चखना चाहती हूँ, आपके वचन में आना चाहती हूँ बोल करके मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती थी और अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि मेरे परिवार में हड़िया दारू बनता था और कोई ईश्वर को नहीं जानते थे, सब सरना थे। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर का वचन कार्य किया मेरे द्वारा। मेरा बपतिस्मा हुआ। उसके बाद मेरा बपतिस्मा होने के बाद मेरे पूरे परिवार के लोगों का भी बपतिस्मा हुआ। इस प्रकार मेरे द्वारा शुरुआत हुआ ख्रिस्ती जीवन का और अभी पूरा मेरा परिवार ईश्वर को अपना लिया है और ईश्वर के वचन में चल रहे हैं। यह मेरा पहला बढ़ोतरी है, पहला मेरा घोषणा है, पहला मेरा ये टेस्टिमनी है। उसके बाद ये मतलब विश्वास के क्षेत्र में मैं विश्वास की आंखों से देखती थी कि मेरा परिवार भी एक दिन इन्हीं ख्रिस्तियों की तरह, मेरा परिवार भी एक दिन ख्रिस्ती बनेगा और मैं भी ईश्वर में चलूँगी, और वैसा ही हुआ। उसके बाद मेरे जीवन में और बढ़ोतरी आते गया, मैं आगे बढ़ती गई, ईश्वर में बनी रही। उसके बाद हमारे पारिस में 2024 में हमारे प्रीचर्स आए, ब्रदर डेंजिल, सिस्टर गौरी, ब्रदर राम और सिस्टर फ्लोरेंसिया। इन्होंने हमारे बनिया पारिस में आ करके अपना ईश्वर के इस वचन को वहाँ बोया। तो अभी सुबह सिखाई ना दीदी हम लोग को कि हम लोग को पहले बोलना है, वचन को सोचना है और उसको कार्य में लाना है। तो उन्होंने हमारे पारिस बनिया में यही बीज बो करके गए। तो मैं तब से मनन चिंतन करने लगी और वचन बोलने लगी, सोचने लगी और कार्य में लाने लगी। तो उसके बाद मेरे जीवन में बढ़ोतरी का कार्य होने लगा। 2024 में इन्होंने बीज बो करके गया था और 2025 में मैं मेहनत
पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत करते रही और आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं मेहनत करते जा रही थी और मुझे परिणाम मिला, मुझे बढ़ोतरी मिली कि 2024 में इन्होंने बीज बोया था और 2025 में मुझे फल देखने को मिला और मुझे 2025 मई में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। यहाँ जिला अस्पताल अंबिकापुर में मुझे स्टाफ नर्स का पद मुझे मिल गया। ये मेरी पहली बढ़ोतरी है, तो ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरा बढ़ोतरी था पहला। उसके बाद मैं इनका रिट्रीट अटेंड कर ही रही थी कि मुझे एक जगह और चीज़ के एग्ज़ाम देने जाना था, तो मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, किस गाड़ी में जाऊंगी, टिकट बुक करना है नहीं करना है, मैंने कोई चिंता नहीं किया। मैंने पूरा समय ईश्वर को दिया और तीसरे दिन इनका रिट्रीट अटेंड करने के बाद मैं निकल गई एमपी के लिए। तो मैंने ट्रेन का टिकट भी नहीं कराया, लेकिन मैंने चिंता करना छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर मेरे लिए चिंता करता है। उन्होंने मेरे लिए टिकट का बंदोबस्त कर दिया था और मैं एसी बोगी में बैठ के गई। यह मेरा दूसरा बढ़ोतरी था, क्योंकि मैं टिकट नहीं कराई थी, लेकिन मेरे साथ जो साथ में फ्रेंड लोग गए, उनके साथ जो जाना चाह रहा था, उनके साथ में जो टिकट हुआ था एसी बोगी का, उसका कैंसिल हो गया और वो टिकट मुझे मिल गया। तो ये भी मेरा जीवन में ईश्वर के द्वारा ये मुझे मिला। और इसके बाद मेरे जीवन में चंगाई के क्षेत्र में भी मुझे चंगाई मिली है, तो उसे भी मैं अपना बताना चाहती हूँ टेस्टिमनी। मेरे जीवन में मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता था। आप लोग निमहदय मनो फुदकी हृदय, हाँ, यहाँ कुल हमेशा फुदकी ही नुजना हमेशा रहा लिया। तो यही रिट्रीट अटेंड करने के बाद ही मुझे चंगाई मिली। तब से अभी तक मेरे को पेट में दर्द नहीं होता है। जो फुदकी जो बोलते हो आप लोग, वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो इस प्रकार मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही हैं, मैं सबको बताऊंगी अभी। ये था चंगाई के क्षेत्र में। और एक चंगाई के क्षेत्र में मेरी ये है कि मेरे जो महिलाओं का जो रक्तस्राव होता है हर महीने, वो मेरा अच्छा से नहीं होता है, फ्लो बहुत कम था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर बोला कि तुमको पीसीओडी का समस्या है। लेकिन मैंने उनका जो रिपोर्ट था उसको मैं यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम से मैं से रद्द किया और मैं बोलना शुरू की, घोषणा करना शुरू की कि पहला पेतरुस 2:24 वचन के अनुसार मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के कोड़े खाने से उसके पवित्र लोगों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। मैंने लगातार घोषणा किया, लगातार इस वचन में बने रही। और मई में ऐसा हुआ था और अभी देखते देखते मेरा पीरियड का जो समस्या था वह पूरी तरह से खत्म हो गया है और पूरे अच्छे बहाव के साथ, अच्छे फ्लो के साथ 3 दिन पूरा अच्छे से आता है मेरा रक्तस्राव। ये मेरे चंगाई के क्षेत्र में गवाही है। फिर और एक गवाही है जो मेरी मम्मी से रिलेटेड है, उसको भी मैं बताना चाहूँगी। वचन में आने के बाद लगभग मेरा स्नान हुआ था, मम्मी का बपतिस्मा नहीं हुआ था। तो उसी टाइम मम्मी को दुष्ट आत्मा ने घेर लिया था, उसके शरीर में प्रवेश किया था दुष्ट आत्मा। वचन में भी लिखा है कलेसियों अध्याय 2:14-15 में, इब्रानियों 2:14 में लिखा है कि ईश्वर ने ऑलरेडी शैतान को हरा दिया है। तो हम लोग उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगे जो वचन आकर के उन्होंने बोला, और मम्मी पूरा दुष्ट आत्मा पूरा शरीर को जकड़ दिया था। पूरा हफ्ता भर हो गया, लगातार हम लोग प्रार्थना में लगे रहे, बने रहे। और एक दिन आखिरी दिन ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा वो शैतान हार करके मम्मी के शरीर को झकझोर कर निकल के चिल्ला के निकलते हुए वो दुष्ट आत्मा मम्मी के शरीर से निकला और मम्मी पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गई। ये भी एक गवाही है मेरे जीवन का। और गवाही है मेरे छोटे भैया का जो बेटा है छोटा, उनका जन्म होने के बाद 1 महीना के अंदर ही उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था।
मस्तिष्क मतलब सिर में उसका नस फट गया था और ब्रेन हेमरेज होने के कारण उसको झटका आने लगा और पूरा वह सुस्त पड़ गया, कुछ सांस भी नहीं चल रहा था। और जैसे ही हॉस्पिटल, पूरे रास्ते में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और वचन में बने रहे और उसको हॉस्पिटल पहुंचा के आईसीयू में भर्ती किया गया। फिर उसको वो अचानक से जो सुस्त पड़ गया था, लस्त पड़ गया था, कोई जान नहीं था उसके शरीर में, अचानक से वो फिर मतलब रोने लगा, मतलब बच्चे के सांस चलने लगा। फिर ऐसा करते वो आईसीयू से वो स्वस्थ होकर के वार्ड में शिफ्ट हुआ। वार्ड के बाद अभी घर में स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। ये भी एक मेरे जीवन का गवाही है। और एक सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 का 21 में लिखा है ना कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है। तो इसी वचन के अनुसार पहले तो मैं नहीं जानती थी वचन को, इन्होंने आकर के हमारे पारिश में वचन में क्या होता है, क्या रहस्य है, इन्होंने उसी को सिखाया है, तो वो अभी समझ में आता है। लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, इसीलिए मैं मेरे पापा से रिलेटेड है ये। मेरे पापा बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे। तो वचन में लिखा है ना कि तुम मृत्यु चुनोगे तो मृत्यु मिलेगा और जीवन चुनोगे तो जीवन मिलेगा। तो मैंने अपने जीवन में यही गलती किया। उस समय मैं वचन में तो थी, स्नान लेने के बाद मैं ईश्वर को अपना लेती, लेकिन जो वचन में रहस्य है उसको मैं नहीं जानती थी। नहीं जानने के कारण मैं अपने पापा को बोलती थी कि पापा आप बहुत दारू पीते हो। अगर उस समय मैं जानती तो ये वर्ड ये सब नहीं बोलती, लेकिन वचन को नहीं जानने के कारण, वचन के रहस्य को नहीं जानने के कारण मैं पापा को बोलती थी कि पापा आप बहुत दारू पीते हो, बहुत दारू पीते हो। कभी ऐसा हो जाएगा कि कुछ बड़ा बीमारी हो जाएगा तो आप कैसे करोगे, बीमार हो जाओगे, अभी स्वस्थ हो, इतना पीते हो, मत पिया करो, ऐसे बोलते थे। लेकिन बोलते बोलते मृत्यु के साथ बोलते थे, पीते थे और आपको पीने की वजह से बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी बोलती थी। लेकिन सचमुच हम लोग जो बीज बोते हैं वही फल आता है। फिर देखते देखते पापा को लकवा हो गया पापा को, क्योंकि उस समय हम लोग वचन नहीं थे इसलिए वैसा बोलते थे। लेकिन अब वचन को जानने के बाद हम लोग उस वचन को हम लोग ईश्वर की वचन की घोषणा करके हम उस जो हम लोग बीज बोए थे, जो श्राप दिए थे, उसको हम लोग रद्द करते हैं। ये हम लोग आज से घोषणा करना शुरू कर दिए हैं। और पापा भी मस्त हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त हैं। जो बिस्तर में पड़े थे अपना लेटरिन, बाथरूम, पेशाब ये सब नहीं कर पाते थे, पूरे डायपर में होता था, लेकिन अब वो खुद से चल के बाथरूम जाते हैं, अपना पर्सनल केयर खुद से करते हैं। तो ये भी एक गवाही है। तो इस तरह ईश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे अनगिनत बढ़ोतरी दी है, चंगाई दी है। जितना मेरे को याद आया उतना मैं बताई। और मैं ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में मेरा 30,000 भी नुकसान हो गया था। तो जो मेरे जीवन में कर्जे थे, मेरे पास पैसा नहीं थे। ऑनलाइन फ्रॉड ठगी होता है ना, ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा पैसा ठगी, तो ये भी मेरे जीवन में हुआ था। लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि मेरे पास पैसा नहीं थे, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से मांग के उस ठगी को पैसा दे दी थी। तो मैं कैसे चुकता करूँ सोचती थी। लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए जॉब का प्रबंध किया, मुझे जॉब मिला और मैं उनसे जो उधारी ली थी सारा पैसा मैंने 30,000 चुकता कर दिया। ये भी मेरे जीवन का गवाही है। इसीलिए हम लोग को पहले ईश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहना चाहिए, और बाकी सब चीजें हमें यूं ही मिल जाती है। तो मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि हम लोग को ईश्वर के वचन में बने रहना है, उसी वचन में मनन चिंतन करते रहना है। और हमारे हृदय में जो बीज अभी और जो बोया जा रहा है उसे हम लोग को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसे हम लोग को दूसरों को भी बांटना है। तो ये चीज़ मैंने सीखा है और मैं अभी घोषणा कर रही हूँ अपने जीवन में कि मैं जो सीखी हूँ, जो मैं अपने जीवन में जो फल ला रही हूँ, जो बढ़ोतरी ला रही हूँ, जो मुझे चंगाई मिली है, उसका मैं अच्छे से अनुभव की हूँ और उस ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं घोषणा कर रही हूँ कि मैं अपने पारिश में
जो मैं ड्यूटी करती हूँ और जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा समय है, जो समय मिलता है, उसे मैं लोगों के सेवा में ईश्वर के राज्य विस्तार के लिए मैं देना चाहती हूँ। ये मैं अपने कल्पना की आंखों से मैं देख रही हूँ, वो भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो इस प्रकार मेरे जीवन में इतनी सारी गवाहियाँ हैं, तो इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हमारे प्रीचर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो जो ईश्वर को धन्यवाद देंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट रुक। ये लड़की अभी चल रही हो गई, इसकी माँ की हो गई, इसके पिता की हो गई, ये जो बच्चा बता रही थी इसके भाभी का बच्चा, वही ना जो चल नहीं पाता था। चल नहीं पाता था। हाँ, वो बच्चा चल नहीं पाता था, ऐसा घिसक घिसक के चलता था, तो उसके भाभी को भी वचन दिया था, आज वो बच्चा चलता है। इस बार मैंने देखा दौड़ता भी है, बहुत अच्छा। उस समय जब मैं आई थी पिछले साल ना, पिछले साल वो चल नहीं पाता था, ऐसे घसक के हाथों से चलता था। आज वो बच्चा, वो बता रहे थे ना जो छोटा बच्चा, आज चलता है, दौड़ता है, बहुत अच्छा खेलता है। हालेलुया। अब तो इसका घर का सबका लॉटरी करते हैं, सबका लॉटरी है। अभी ये आराम से संसार में वापस जा सकती है, जा सकती है। लेकिन आज ये क्या करती है पता है? बाय प्रोफेशन ये एक नर्स है, एक बीएससी नर्स है जो अमेरिका में नौकरी करती है। लेकिन नौकरी करने के बावजूद हर शाम को 7:30 बजे हमारा जूम क्लास होता है। ये लड़की हर शाम को हमारे जूम क्लास में जुड़ती है। एक साइड पे नौकरी कर रही है, ऑफिस अस्पताल में है, ड्यूटी पे है, दूसरे साइड पे मोबाइल चालू रखा है और क्या सुनती है? क्या सुनती है? फिर रात को 9:30 बजे हमारा हर दिन मध्यस्थता प्रार्थना चलता है, हर रात को 9:30 से 10:30 बजे। इसको क्या जरूरत है? थकती है तो ड्यूटी को करके सो नहीं जा सकती है क्या? लेकिन उसमें भी ये हर रात हमारे साथ मध्यस्थता प्रार्थना में जुड़ती है। इसको बोलता है यीशु का प्रेम। स्वार्थी कृष्टि नहीं है कि अब चंगाई हो गया, अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब चलो संसार में घूमेगा। नहीं, अभी पहले जितना समय नहीं दे पा रही थी, आज नौकरी लगने के बाद उससे अधिक समय देगी। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में इसके जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव होगा कि नहीं होगा? शुरू ऑलरेडी हो गया और अब ये अधिकार लेना सीख गई है। ये एनआईसीयू में नौकरी करती है, मतलब जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो नए जन्मे बच्चे हैं ना, वो उस डिपार्टमेंट में है ये। तो ये मुझको बता रही थी उस दिन, इसका मुझको एक भी बार कॉल नहीं आया भीख मांगने के लिए कि सिस्टर मेरे अस्पताल में ये बच्चा आया है, इस बच्चे के लिए आप प्रार्थना करो। अब इन लोग को सिखाया है ना। आज जयंती क्या कर रही है? एनआईसीयू में जब भी कोई एडमिशन होता है, इसके अंदर जब भी कोई बच्चा आता है, ये सबसे पहले अधिकार लेती है, उस बच्चे पर हाथ रखती है, उस बीमारी को डांट लगाती है, उसको श्राप देती है और ये बता रही थी कि बच्चे कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज होके सही सलामत घर जा रहे हैं। प्रभु ने सही जगह रखा है कि नहीं रखा? और जिस जगह रखा है वहां पे प्रभु इसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन प्रभु कब इस्तेमाल करेगा? जब तुम इस्तेमाल करने देगा, जो ये कर रही है। इसने सीखा और अब ये क्या कर रही है? उसका प्रयोग कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। ये हमको बता रही थी, हमें इतना खुशी हुआ कि अभी डिस्चार्ज होकर बच्चे तुरंत चंगे होते हैं और तुरंत घर जाते हैं। कैसे कहेंगे? क्योंकि इन लोगों ने सीखा, अधिकार हमारे पास है। सिस्टर गौरी को कॉल करने की जरूरत नहीं है प्रार्थना करने के लिए, वो भिखारी नहीं बनी है। वो कौन बनी है? अधिकार लेना सीख गई। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। क्या जरूरत है? आज उसकी छुट्टी का दिन है, इसको क्या जरूरत है अंबिकापुर इतना दूर से इधर आने की? छुट्टी है तो घर में सो नहीं सकती है क्या? इनका ड्यूटी कैसा रहता है? डे नाइट चलता है, कभी भी तुमको एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ता है, तो थकता नहीं है क्या? तो बैठ सकती है ना। लेकिन रात को मुझको मैसेज किया, कल मुझको छुट्टी है, मैं आ रही हूँ आपका प्रवचन सुनने। हालेलुया, हालेलुया। जबकि यहाँ से पहले हम लोग इन्हीं के बारिश में थे,
बनिया में थे। बनिया में प्रवचन का 3 दिन हम लोग का रहता था। ये 3 दिन का छुट्टी निकाल के retreat attend करने को आई थी। कितना दिन का छुट्टी निकाल के? 3 दिन। और हम लोग retreat के लिए क्या बहाने देते हैं? हमारी मुर्गी है, हमारे बकरे हैं, हमारे बैल है, महुआ है, छुट्टी नहीं देता है। तुम्हारा दिल क्या चाहता है? ये जिसका दिल चाहता है उसके लिए सब कुछ आसान है। ये जिस डिपार्टमेंट में काम करती है उस डिपार्टमेंट में छुट्टी मिलना आसान है। बच्चों के डिपार्टमेंट में तुमको कोई छुट्टी नहीं देगा, कभी नहीं देगा एनआईसीयू में छुट्टी। मेरा पति भी बीएससी नर्स है, उसको भी पूछो, मैंने पूछा, आसानी से छुट्टी नहीं देते हैं नर्स को। लेकिन इसने लिया कि नहीं लिया? क्यों? क्या जरूरत है? रेटेड हो रहा है गांव में, मेरे को क्या जरूरत है? मेरा ड्यूटी चल रहा है, वो छोड़ के जाऊं? जरूरत थी कुछ? लेकिन दिल चाहता है। प्रभु के प्यार का क्या लग गया है? चस्का। तो उधर आई। अब उधर अटेंड किया ना, अब इधर आने की क्या जरूरत है? इधर क्या जरूरत है? यूट्यूब पे सीख सकती है। लेकिन आज का छुट्टी का दिन भी स्कूटी निकाला, सीधा ट्रैवल किया और यहाँ तक पहुंच गए। इसको बोलता है प्रभु का प्रेम। ये होना चाहिए हर क्रिस्ती का जीवन। ये नहीं कि अब चंगाई हो गई, अब मैं संसार में मजे मार रहा हूँ, वो गवाही नहीं है। प्रभु को चंगाई की गवाही नहीं चाहिए, प्रभु को जीवन परिवर्तन वाली गवाही चाहिए। चंगाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके जीवन में होगा, लेकिन चंगाई होने के बाद तुम्हारा जीवन क्या है ये प्रभु देखता है। आमेन आमेन। और गिने चुने हाथ की उंगलियों पर गिनने जितने लोग हैं जो चंगाई के बाद यीशु को ढूंढता है, नहीं तो सब लोग भाग जाता है, यीशु के पीछे नहीं आता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे यूथ की जरूरत है। और फिर देखो प्रभु तुम्हारे जीवन में कितना काम करेगा। आज हमारा जब बनिया में रेट्रीट होता है, इसका पूरा परिवार उस रेट्रीट में आता है। माँ, बाबा, भाभी, भैया इधर है नहीं, आर्मी में है ना तेरा भाई? दोनों भाई आर्मी में, बोल के वो इधर है नहीं, लेकिन बीवी लोग आता है, उनका बीवी लोग आता है, रेट्रीट में वचन सीखता है, फोन पे अपने पति को बताता है क्या सीखा। हालेलुया हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारा परिवार। हालेलुया हालेलुया। क्या बताया उसने? मैंने मेरे परिवार को विश्वास में लाया। हालेलुया हालेलुया। आपको भी आपके परिवार के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। सिर्फ दवाई सुनने के बाद वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ताली मार के घर जाके खा के पी के सो नहीं। दवाई सुनता है तो अंदर होना चाहिए, प्रभु अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी बता क्या करना है। तब परमेश्वर जी तुम्हारा आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या हम जयंती के जीवन के लिए परमेश्वर को जोरदार ताली देंगे? अब सभी के लिए मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे यूथ हमारे साथ जुड़े हैं। ये हर दिन जूम में आते हैं यार, सच में इतना एनआईसीयू का ड्यूटी इतना बिजी रहता है। और उस दिन भी जब हमारे लिए बस बुक करना था यहाँ से वापस जाने के लिए, किसी ने किया यार, तो इसको जब मैं फोन पे बात कर रही थी ना, पीछे से आवाज आ रहा था समझ के ये ड्यूटी पे है। लेकिन ड्यूटी पे होने के बाद भी ईश्वर के राज्य के लिए तैयार है कि नहीं? ऐसा हम सबको होना चाहिए। तो जयंती, क्या तुम हम सबके लिए प्रार्थना कर दोगी? आखिर वाली एक धन्यवाद की प्रार्थना करो और फिर समाप्त करो। आइए सब हम अपनी आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रीस्त, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस पूरे दिन के लिए। प्रभु जी आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक प्रभु जी आपने यहाँ सबों को एकत्रित करके हम सुबह से लेकर के अभी तक हम वचन का भोजन कर रहे हैं, आध्यात्मिक भोजन ले रहे हैं। प्रभु यह सुंदर अवसर हमें देने के लिए हम आपको सहृदय आपको धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह मेरे जीवन में आप कार्य किए उसी तरह यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन माता पिता के जीवन में भी सारा जो मेरे जीवन में कार्य हुआ है वो यहाँ उपस्थित सभी हर एक जीवन में हो गया है। हम विश्वास करते हैं और आपके पवित्र नाम से घोषणा करते हैं। जिस प्रकार मैं
आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को, आपके दया, आपके सामर्थ्य को मैं चखी हूँ प्रभु। एक दिन नहीं लेकिन बार बार आपका वचन को सुन करके, समझ करके, बार बार बोल करके मैं जो आपका प्रेम को मैं चखने वाली बनी हूँ प्रभु। आपके वचन में रहस्य को मैं सीख गई हूँ और सीख रही हूँ और सीखूंगी प्रभु जी। उसी प्रकार यहाँ पे उपस्थित हर एक माता पिता भाई बहन भी सीखने वाले, सीखते रहने वाले बेटे बेटियां बन गए हैं। आपके पवित्र नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपका राज्य विस्तार के लिए प्रभु जी हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता आगे आ रहे हैं और दुनिया के हर कोने कोने में जा करके आपके सुसमाचार का, वचन का प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं और दुनियाई संसारिक चिंताओं को छोड़ करके हम आप में समर्पित हो गए हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, आपने मुझे भी सुंदर गवाही देने का मुझे अवसर दिया प्रभु जी। मैं इतने सालों से मैं अपने लाइफ में पहली बार मैं गवाही देने पाई हूँ प्रभु जी। सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। हम आपके वचन का अंगीकार करते हैं और आपके बताए हुए वचन के मार्ग पर हम चलने वाले बेटे बेटियां बन गए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। आज के हम पूरी प्रार्थनाओं को, जितने भी हम यहाँ सीख रहे हैं, सभी प्रार्थनाओं को हम स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम से हम करते हैं। हे हमारे पिता, तेरा नाम जावे, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी होगी। वैसे बचाओ। हे माता मरियम, जिस प्रकार आप अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को अपने प्रेम में बनाए रखिए, उन्हें अपना प्रेम सिखाए, उसी प्रकार हम सभी बच्चों को भी अपना प्रेम सिखा माँ, और आपका राज्य पूरे दुनिया में फैलती जाए। इस मतलब के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वाद्य में थी अब आमीन। यीशु ख्रिस्त का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे प्रेमी रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कीजिए। मरे हुए सभी ख्रिस्त विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर दया से निवास करें। आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।